Hello guys, how are you and welcome back to my channel Biology Believe. Today we will discuss the question from chapter Breathing and Exchange of Gases. ठीक है, जिसमें हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उसका क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। और जो लेफ्ट टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओनली लेफ्ट टॉपिक आर फ्यू टॉपिक्स आर ओनली लेफ्ट, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, डिसऑर्डर एंड द रेगुलेशन। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा एक बार रिवाइज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियरिटी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोग को करते हैं। मैच द आइटम गिवन इन अ कॉलम 1 2 में मैच करना है। ठीक है, तो देखो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? एक नॉर्मल ब्रीदिंग होता है, नॉर्मल ब्रीथ करो, नॉर्मल आउट करो। ठीक है, नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन, वो कितना होता है? 500। इंस्पिरेटर रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? एक हम फोर्सिबल इंस्पिरेशन, जब हम फोर्स से सांस लेते हैं। ठीक है, दैट इज द इंस्पिरेटर रिजर्व वॉल्यूम, वो कितना होता है? 2500 to 3000। और एक्सपिरेटर रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है कि हम फोर्सिबल कितना एक्सपिरेशन कर सकते हैं? दैट इज 1200 to 1100। ठीक है, और रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? अब देखो इंस्पिरेशन तो हम लोग कर लेते हैं 2500 to 3000, पर एक्सपिरेशन क्यों उतना नहीं कर पाती? जितना सांस लिए उतना छोड़ेंगे, पर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रेसिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमारा लंग्स कभी खाली नहीं रह सकता। खाली रहेगा तो बहुत सारे ऐसे घाटा हो सकता है, क्या कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा, एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होगा, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा हमारे बॉडी में। दैट इज़, इसके कारण कुछ अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट होता है हमारे लंग्स में, तो दैट इज़ अ रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम का होता है 1100 to 1200। ठीक है, तो इसका मैच द फॉलोइंग होगा। देखो ए का 3 हो जाएगा 500, बी का 2500, सी का हो जाएगा 1000 एंड डी का हो जाएगा 1100 बी। ठीक है, lungs are made up of air filled sac, the alveoli. They do not collapse even after forceful expiration because of residual volume. ऑलरेडी मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुकी हूँ कि हमारा लंग्स में ऐसे एयर प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण हमारा लंग्स कोलैप्स नहीं हो पाता। ठीक है, तो डेट इज़ अ रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके, सो कम इनटू द दिस क्वेश्चन फिगर। ठीक है, द फिगर शोज द ड्रामेटिक व्यू ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ABCD। इसमें हम लोगों को करना है। ठीक है, तो देखो डी क्या है, पहले हम लोग उसके फंक्शन के हिसाब से उसको यहाँ पर करेक्टराइज करना है। लोअर एंड ऑफ द डायग्राम फुल डाउन इन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, यस करेक्ट है। A trachea long tube supported complete cartilage ring for conducting inspired, wrong। जो हमारा ट्रेकिया रहता है वो कंप्लीट नहीं रहता, वो सी शेप्ड होता है मगर इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि अगर सी शेप हो गया तो जो ओइसोफेगस में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन सराउंड द रिब्स ऑन बोथ साइड, प्लूरल अगेंस्ट रबिंग, ठीक रॉन्ग। थिन वॉल्ड वस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। ठीक है, तो देखो इसका आंसर ऑलरेडी मैं, ये बुक बहुत ये है अच्छा, इसमें आंसर भी यहाँ पर दिया रहता है। देखो ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, 2000 ईयर, ऑप्शन ए एंड डी दोनों ही करेक्ट है, मगर जो डी है वो ज़्यादा अच्छे। देखो थिन वॉल्ड वस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस, ये होता है। देखो दिस इज अवर लंग्स। ठीक है, यहाँ पर प्राइमरी टर्शियरी सेकेंडरी ऐसे होके फिर यहाँ पर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए सबसे ज़्यादा प्राइमरी रोल करता है। ठीक है, तो इसमें बहुत जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे एल्विलाई का, तो देखो मैं और उसको दिखा रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये रहा, ऑलरेडी पिछले लेक्चर में मैं इसको डिस्कस कर चुकी हूँ। देखो ये एल्विलाई है, इसमें
इसमें कितना प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन 104 और PCO2 कितना होता है 40। ठीक है, चलो इसको मैं यहाँ पर, आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो मैं इसको आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से समझा देती हूँ एक बार और। ये हमारा एल्वेलाई है, ठीक है, दैट इज अवर ब्लड नेटवर्क है, ठीक है, ये ब्लड नेटवर्क है, ये टिश्यू है, ठीक है। और मैं आप लोगों को ये भी बताई थी कि हमेशा जो एयर होता है, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर होता है, हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाता है, ठीक है। तो देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दिस इज आवर टिश्यू, ये है ब्लड नेटवर्क, ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक एयर है। और इसमें के जो वैल्यू है उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, जिसका PO2 कितना होता है 159 और PCO2 कितना होता है 0.3 और एल्वेलाई में कितना होता है PO2 दैट इज़ 104 एंड PCO2 इज़ 0.3। तो देखो ये ज़्यादा है, सॉरी 0.3 ना, 40 होता है, दैट इज़ माई मिस्टेक। तो जो एटमॉस्फेरिक एयर है ऑक्सीजन का, वो हमेशा अंदर आता है, ठीक है, वो हमारे एल्वेलाई में आएगा और ये है वो बाहर जाएगा, ठीक। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ प्रेजेंट होता है, कितना होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये रिवीजन है, मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। डेड ब्लड PO2 कितना प्रेजेंट होता है दैट इज़ 40 एंड PCO2 कितना प्रेजेंट होता है दैट इज़ 45। अब क्या होता है, एल्वेलाई से जो ऑक्सीजन है वो यहाँ आता है, तो कितना हो जाएगा हमारा ऑक्सीजनेटेड, दैट विल बी 95। 104 से 40 आए तो क्या हो जाएगा 95। और PCO2 कितना हो जाएगा, यहाँ से जाएगा तो दैट इज़ PCO2 दैट विल बी बिकम 40। अब क्या होगा, अब हमको हमारे टिश्यू को भी रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन, तो अब यहाँ पर से एक्सचेंज होगा। तो टिश्यू में कितना होता है PO2 एंड PCO2, इट विल 40 होता है, इसमें 45 होता है। तो देखो यहाँ मैं ऑलरेडी, तो ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है। अब इधर गया, इधर आया, तो फिर क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, ठीक है। इट विल बिकम 40 एंड PCO2 विल बिकम 45। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ये रैंडमली ये प्रोसेस चलते रहते हैं। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने वाला कौन होता है, पल्मोनरी आर्टरी। और यहाँ पर से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है दैट इज अ पल्मोनरी वेन, ठीक है। आई होप आप लोगों को फिर से एक बार समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एल्वेलाई इज अ थिन वॉल्ड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर जो एक्सचेंज ऑफ गैस करने के लिए काम आता है, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग ने 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब ये रहा हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग्स। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी होता है एक फोर्सफुल इंस्पिरेशन भी करना और फोर्सफुल एक्सपिरेशन करना। तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में क्या होता है, देखो टीवी होगा, ERV होगा और क्या होता है IRV।
और देखो यहाँ पर ऑप्शन से हम लोगों को क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, पर यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम नहीं दिया तो दैट इज रॉन्ग। टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम, यस दिस इज करेक्ट। क्या होता है टोटल लंग कैपेसिटी में होता है ERV भी होगा, IRV भी होगा और ERV भी होगा, TV भी होगा, और प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। कितना हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर सकते हैं तो सारा का सारा प्रेजेंट होता है रेसिडुअल वॉल्यूम, लेकिन रेसिडुअल वॉल्यूम हमारे वाइटल कैपेसिटी में प्रेजेंट नहीं होता, तो इसलिए ऑप्शन बी टोटल लंग कैपेसिटी माइनस द रेसिडुअल वॉल्यूम। अब यहाँ हम लोगों को अपना ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे डायग्रामेटिक। डायग्राम का NCERT डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक। तो देखो ये डायग्राम में हम लोग को सही उसका नेम लेबल करना है। ए एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या होता है, जो ग्लॉटिस को कवर करता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो जो खाना है हमारे ग्लॉटिस में ना चला जाए, ठीक है। बी है थायरॉइड, सी है ट्रैकियल कार्टिलेज एंड दिस इज डी इज द ट्रैकिया। तो यहाँ ऑप्शन में हमारा डी इज राइट, ठीक है। 91 क्वेश्चंस। 91 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, किसको किसको देखते हैं, चलो। टाइडल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम को एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को एंड वाइटल कैपेसिटी को, ठीक है। तो देखो कितना होता है रेसिडुअल वॉल्यूम, सॉरी टाइडल वॉल्यूम 500, ठीक है। रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, कितना रिमेंस रहता है हमारे लंग्स में हमेशा, चाहे जितना भी एक्सपीरेशन कर लो, 1100 to 1200। IRV कितना होता है 2500, ठीक है। और इसको चलो प्लस कर लेते हैं, TV प्लस IRV प्लस ERV, तो कितना हो जाएगा 500 प्लस 2500 प्लस 1000। मैं मिनिमम वैल्यू को की हूँ, ठीक है। 00014 4000, ठीक है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा कौन हो गया, ये D है, ये C है, ये B है, ये A है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वाइटल कैपेसिटी दैट इज़ D, ठीक है। इसको मैं अलग पेन में लिख देती हूँ। D सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद कौन सबसे ज़्यादा है C, देन B, उसके बाद है A। तो व्हाट विल बी द अवर आंसर, चलो आंसर चेक करते हैं। सबसे ज़्यादा D दोनों में है, लेकिन यहाँ C पहले, तो अवर आंसर इज A। एलिमिनेट करना क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। लेट्स कम इन टू द सेम क्वेश्चंस, ठीक है। देखो मैं टाइडल वॉल्यूम का जो क्वेश्चन है 2007 में इसलिए बोल रही थी, जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड देयर कैपेसिटी, उसको आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना NCERT से या लेक्चर से, जिससे भी आप लोगों को करना है, पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और जो कि देखो 2007 में 3 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आ गया है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट इसमें का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन विदाउट एनी एफर्ट द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इज कॉल्ड। हम जब नॉर्मल एक्सपिरेशन करते हैं बिना किसी एफर्ट के, बिना फोर्सफुल से, तो उसको क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। ऑलरेडी वी आर डिस्कसिंग, ठीक है। सेम क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 2500, एक्सपिरेटरी रिजर्व होता है 1000 ml और रेसिडुअल वॉल्यूम होता है 1200। तो दैट इज और बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें एलिमिनेट करके आंसर लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये इन लंग मैक्सिमम गैस एक्सचेंज इज ड्यू टू, हमारे लंग्स में मैक्सिमम गैस एक्सचेंज कैसे होता है, उसके हम लोग ने 4 रीज़न पढ़े थे। क्या था एक्सचेंज ऑफ गैस में, पहले होता है प्रेशर ग्रेडियंट होता है, और सॉल्युबिलिटी, थिक मेम्ब्रेन।
अब देखो थिक मेम्ब्रेन में क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के लिए क्या होता है, थिक मेम्ब्रेन होना थिन मेम्ब्रेन होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा पतला होगा मेम्ब्रेन उतना ज़्यादा डिफ्यूज़न आसानी से होगा, तभी सिंपल डिफ्यूज़न बोला जाता है। ठीक है, सो इसका सिंपल डिफ्यूज़न इज द करेक्ट आंसर। Here last, CO2 is transported mainly as a bicarbonate। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, पर यहाँ पर भी कर हीमोग्लोबिन शो मैक्सिमम एफिनिटी विथ, जो हीमोग्लोबिन होता है वो मैक्सिमम एफिनिटी किसके साथ बनाते हैं सबसे ज़्यादा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड से, उसके बाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, उसके बाद होता है O2। O2 मतलब ज़बरदस्ती, ठीक है, ज़बरदस्ती उसको बाइंड करना पड़ता है, बट उसका सबसे ज़्यादा एफिनिटी 25 to 26% से ज़्यादा एफिनिटी उसका होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड करना। ठीक है, और इसका मैकेनिज्म में देखो डायफ्रागम का पहले मैं बता देती हूँ। जब भी हम इंस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग एक एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं सारे टॉपिक्स को आज ही। देखो साथ साथ कुछ ऐसा याद करने का ट्रिक भी पता चल जाता है इससे। ठीक है, तो जैसे देखो कभी भी हम लोग इंस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, तो इंस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है, हमारा डायफ्रागम नीचे हो जाता है, डायफ्रागम फ्लैट हो जाता है, और जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो जो हमारा रिब्स है, चेस्ट है, वो आगे की तरफ चल जाता है। तो उसको याद करने का तरीका क्या है, यूएफओ एवरीबडी नो, एलियंस का वो रहता है। ठीक है, तो यू मतलब होता है अपवर्ड, एफ का मतलब होता है फॉरवर्ड, और ओ का मतलब होता है आउटवर्ड। ठीक है, और इसमें इंटरकोस्टल जो वो रहता है स्टेरनम, वो क्या हो जाता है रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, और सेम एक्सपिरेशन में जस्ट अपोजिट होता है, डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जो इसका रिप्स है वो डाउनवर्ड, इनवर्ड और बैकवर्ड हो जाता है। ठीक है, आई होप गाइज टुडे you will enjoy this lecture with the practicing question and revision also. So guys, keep study, be happy, and thanks for watching.